हेलो। तारीख 12 महीना 10 2021। नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंद्रा, पोस्ट खंद्रा, भाया उखरा 713363। बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल, नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल, नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है आईएएस प्रिलिमिनरी पेपर 2 का सीएस माने सीएस पेपर सी सेट पेपर है जिसमें लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, वर्बल का कुछ ये वर्बल पर नहीं, ये डे पर ही रीजनिंग में ही आता है। हाँ, क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्लास 6 से लेकर के 12 तक के लिए है, जो वो लोग भी परीक्षा उरीक्षा देते हैं। वो लोग एक्सटर्नल वाला लड़का लड़की लोग को कहीं पढ़ने को तो जगह नहीं है, या तो कहीं ट्यूशन पढ़े या नहीं तो कहीं स्कूल में तो पढ़ता नहीं है वो लोग। तो वो लोग भी अपना भविष्य के लिए कंपटीशन वगैरह तैयार करते हैं। तो ये सब जानने से उन लोग को लाभ मिलेगा, करने से भी उन लोग को भी लाभ मिल सकता है। तो अब बात है, जिसका पेट भरा हुआ है, जिसका खाने का 7 पुस्तक आराम से बैठ के खा सकेगा, उनको नौकरी आईएएस का वहदा के लिए चाहिए, पावर के लिए चाहिए और संपत्ति बनाने के लिए चाहिए। जिसका पेट के लिए और समाज उसका सामने खड़ा है, समाज अपना घर के ध्यान में रख करके तैयार करने वाला भी हैं छात्र। तो वो सब उन्हीं के लिए है, जो अपना माने पेट भर सकें और अपना घर परिवार चला सकें। और समाज का एक ठो आईएएस ऑफिसर अगर जिस समाज में होता है, बहुत ताकत होता है। अगर फर्स्ट में डीएम यदि या एसडीएम जो भी होता है, वहाँ से अपने समाज के लिए काम कर सकता है। अपने कमज़ोर तबका पर अत्याचार जो होता है या उनको सुविधा से वंचित रह जाते हैं, वो उनका मदद कर सकता है। ये सब उद्देश्य लेकर के तैयार कीजिए। जहाँ तक मेरा अपना है, हम सिर्फ यही कर सकते हैं। हम तो ऑफलाइन यहाँ पर कोई लड़का लड़की को पढ़ाते नहीं। एक सिर्फ वीडियो बना करके आप लोग का हेल्प करते हैं। तो हम वही करेंगे और आप लोग अपना मन धन तन लगा करके थोड़ा मेहनत करके तैयार कीजिए। आईएएस का ही तैयारी कीजिए। अपने आप इसमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी तैयार हो जाएगा और रेल वगैरह एसएससी है, वो सब भी तैयार हो जाएगा। यही सब क्वेश्चन आता है। इसलिए कहीं ना कहीं आपका पेट चलाने का जुगाड़ बन जाएगा। तो टारगेट कीजिए आईएएस टारगेट कीजिए। टारगेट आईएएस कीजिए। और इसमें ज़्यादा आप किताब उताब के चक्कर में न पड़िए। आप अगर पैसा हो तो क्वेश्चन बैंक प्रिलिमिनरी का ले लीजिए, जिसमें सी सेट पेपर 2 वगैरह सब रहे और क्वेश्चन पेपर। और फिर इसके बाद मेन का ले लीजिए और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रख लीजिए। और आपका एक ठो तो कंपलसरी रहेगा ही, मदर टंग और इंग्लिश तो रहेगा ही, ये सब रहबे करेगा। धीरे करके करिए। प्रिलिमिनरी अगर निकाल लिए हैं तो मेन में जाइए, मेन निकाल लिए हैं तो इंटरव्यू में जाइए। खैर आपके साथ क्या होगा मैं इंटरव्यू में ये तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि
संभावना का बहुत कुछ है और बहुत कुछ नहीं है, मगर उसको ध्यान न दे करके अपना लगन से कीजिए। और इससे फ़ायदा यही हो जाएगा कि आप दूसरा परीक्षा जो है पेट भरने के लिए, अपना घर संसार चलाने के लिए आप दूसरा परीक्षा क्वालिफाइड कर जाइएगा। आईएएस में बहुत कुछ होता है, बहुत रकम का होता है। हाँ, इसका बारे में कहना ठीक नहीं है। और आते हैं अब क्वेश्चन पर। इफ़ इन ए पार्टिकुलर, ये 2020 का क्वेश्चन है, सी सेट का आईएएस प्रिलिमिनरी पेपर 2 का सी सेट का पेपर है 2020 का। हाँ, इफ़ इन ए पार्टिकुलर ईयर 12 जनवरी इज ए संडे, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन ए में दिया है 15 जुलाई इज ए संडे इफ़ द ईयर इज लीप ईयर। बी ऑप्शन में दिया है 15 जुलाई इज ए संडे इफ़ द लीप ईयर इज नॉट ए लीप ईयर। सी में दिया है 12 जुलाई इज ए संडे इफ़ द ईयर इज लीप ईयर। डी में दिया है 12 जुलाई इज नॉट ए संडे इफ़ द नॉट ए संडे इफ़ द ईयर इज ए लीप ईयर। तो इसमें नॉट ए लीप ईयर होगा, नॉट संडे इज संडे नॉट यहाँ लगेगा नीचे में, शायद क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आर नहीं है, नोट लगेगा लीप ईयर में। ठीक है, आते हैं अब इसको बनाने के लिए। तो देखिए, इसको इस तरह का एक ठो सवाल प्राय समय कैलेंडर पर प्राय कभी कभी एक आध ठो सवाल 6-7 रकम का कैलेंडर पर सवाल है, उसमें से ये एक रकम का है। तो इसको आप ऑप्शन ए धरिए पहले। तो 15 जुलाई है, 15 जुलाई निकाल लीजिए। 31 जनवरी 31 का होता है। पहले लीप ईयर को रख करके कीजिए। लीप ईयर माने, लीप ईयर कहने का क्या मतलब है, जिसमें 29 दिन का फरवरी हो। बस यही याद रखिए कि लीप ईयर कहने का मतलब 29 दिन का फरवरी है, और लीप ईयर नहीं है मतलब 28 दिन का फरवरी। ये बात याद रखिए, बस ये इतना ही याद रखना है। तो यहाँ घटाए हैं, 12 घटा दिए हैं, 12 घटाए हैं। तो 12 घटाने के बाद जो है 19 आया है। अब इसके बाद सब फरवरी 29 दिन का, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का और जुलाई 15, ये सब जोड़ने के बाद 185 आया है। अब उसको सप्ताह में बना लेते हैं। 26 सप्ताह आया है और शेष बचता है। जब शेष बचेगा, जिस सम में शेष बचेगा, अर्थात वो जो है सेम डेट नहीं आएगा, तो या तो शेष बचेगा तो आगे का डेट आएगा उससे। ये भी ऐसा भी सवाल आता है आगे, तब आपको जोड़ करके संडे में जोड़ने होगा, जोड़ के आगे का डेट निकालने होगा। वो ये भी किस्म का सवाल है जो यहाँ नहीं है, सवाल आएगा। ये हो सकता है दूसरा साल ईयर का क्वेश्चन कराएंगे, उस वक्त आपको मिलेगा वैसा सम। अच्छा, अब आते हैं, अगर नहीं लीप ईयर रखते हैं तो एक कम आएगा, 184 आएगा। इसको भी 26 वीक होगा और 2 दिन इसमें भी बचेगा। हाँ, तो ये भी नहीं सेम डेट आएगा। तो सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में आता है 182 आता है। हाँ, 182 आता है। तो इसको काटते हैं तो 26 वीक होता है और कोई शेष नहीं बचता। बस इतना ही रखिए कि जब शेष नहीं बचेगा तब जो है सेम डेट आ जाएगा, अर्थात संडे जो है
कहा है तो ठीक संडे आ जाएगा। संडे सेम डेट होना चाहिए, रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। बस इतना ही ध्यान में रखना है। अगर रिमाइंडर आ गया तो वो नहीं होगा, तब आगे होगा, या तो अगर इसमें अब फिर इसके बाद डी ऑप्शन को देखते हैं, नॉट लीप ईयर पर रख करके। इसमें जो एक कम हो जा रहा है, एक कम हो जा रहा है, तो इसमें जो है 6 जो है शेष बच रहा है। तो 6 शेष बचता है तो 6 दिन और, अर्थात इसी से हिसाब से वो शनिवार पड़ जाएगा। उस रविवार नहीं होगा, उसमें रविवार है, इसमें शनिवार हो जाएगा। तो ये इस तरह से खाली लीप ईयर को 29 दिन, नहीं लीप ईयर है तो 28 दिन। और आपको रिमाइंडर है तो वो सेम डेट नहीं आएगा, और रिमाइंडर अगर नहीं है, पूरी कट जा रहा है, तो वो सेम डेट आएगा। अर्थात जो ऑप्शन में कहा है सी में कि 12 जुलाई इज ए संडे इफ़ द ईयर्स इज ए लीप ईयर, अर्थात वो ठीक 12 जुलाई को संडे ही होगा, क्योंकि उसमें कोई शेष नहीं बच रहा है। शेष होने से आगे बढ़ेगा। हाँ, आगे का डे आएगा। हाँ, थैंक्स।